हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राज पुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। तो आइए एक बार फिर से हम लोग सीडीपी फॉर सीटेट में आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। और आज लेकर आया हूं इसमें बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, तो थोड़ा सा गौर कीजिएगा। इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी व्यक्तिगत विभिन्नताएं। व्यक्तिगत विभिन्नताएं, व्यक्तिगत मतलब क्या होता है? व्यक्ति माने कोई भी पर्सन नहीं, यानी दुनिया में जितने भी व्यक्ति होते हैं, चाहे एक हो, चाहे दो हो, चाहे हजार हो, सब में हर तरीके से क्या होती है? भिन्नता पाई जाती है। चाहे वह शारीरिक रूप से हो, चाहे वह मानसिक रूप से हो, चाहे चारित्रिक रूप से हो, यानी हर रूप से भिन्नताएं होती है। किसी भी प्रकार से उसमें सामान्यताएं होने की गुंजाइश, यहां तक कि जुड़वे बच्चे में भी नहीं होते। यहां तक कि दो जो जुड़वे बच्चे हो तो उसमें भी कुछ ना कुछ अंतर पाए जाते। एक बड़ा सुंदर कोटेशन है, सुनिएगा। कहता है वी आर ऑल डिफरेंट इन वन वे और द अदर। वी आर ऑल डिफरेंट इन वन वे और द अदर। हम लोग किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। वी डिफर इन आवर वे ऑफ लिविंग। हम लोग डिफर होते हैं, अलग होते हैं जीवन के जीने के तरीके में, थिंकिंग में, सोचने में, और किस में? लुकिंग का मतलब देखने में। एक है माया एंग्लो। माया एंग्लो कहती है इन डाइवर्सिटी देयर इज ब्यूटी एंड देयर इज स्ट्रेंथ। जो विभिन्नताएं होती है, बहुत अच्छा कोटेशन है, इसको ध्यान दीजिएगा। कहते हैं कि इन डाइवर्सिटी देयर इज ब्यूटी, देयर इज ब्यूटी एंड देयर इज स्ट्रेंथ। देयर इज स्ट्रेंथ, ये क्या कह रहे हैं इसके बारे में थोड़ा सा पहले जानने का प्रयास कीजिए। ये माया एंग्लो का कथन है। माया एंग्लो का कथन है। कहते कि इन डाइवर्सिटी देयर इज ब्यूटी। जो विभिन्नताएं होती है उसी में क्या होती है? सुंदरता है। एंड देयर इज स्ट्रेंथ, और वही क्या है? शक्ति है। विभिन्नताएं ही क्या होती है? सुंदरता होती है, और वही क्या होती है? हमारी शक्ति होती है। अच्छा, वी ऑल आर डिफरेंट इन डिफरेंट टर्म्स। हम लोग अलग अलग तरीके से विभिन्नताएं को लेकर रखते हैं, चाहे वह, अब विभिन्नताएं जो पाई जाती है वह क्या होती है? तो विभिन्नताएं अनेक तरीकों से पाई जाती है। कौन कौन तरीका हो सकता है आप ही बताइए। आपको मैंने टर्म दे चुका है पीसीएमएस। नहीं, किस रूप में? शारीरिक रूप से भिन्नताएं हो सकती है, संज्ञानात्मक रूप से हो सकती है, उसके बाद मानसिक रूप से हो सकते हैं, सामाजिक रूप से हो सकते हैं, और क्या हो सकता है? चारित्रिक रूप से हो सकते हैं। यही ना आपका है। और भाषाई, यानी प्रत्येक मनुष्य एक दूसरे से 6 आयाम जो होते हैं, 6 एरियाज जो होते हैं, उन सब में अंतर होता है। नहीं, पहले भाषा आएगा। तो क्रम से दीजिएगा। 6 आयाम है, लेकिन सब अगर क्रम से लिखिएगा तो पहले भाषाई होगा और लास्ट में क्या होगा? चारित्रिक होगा। तो क्यों? देखिए, क्या दो व्यक्तियों का शरीर बिल्कुल समान होता है देखने में? अगर हम संज्ञानात्मक की बात करें, संज्ञान की बात करें, सोचने समझने की बात करें, तर्क करने की बात करें, तो भी नहीं समान होता है। मेंटली बात करें, संवेगिक रूप से बात करें, मानसिक रूप से बात करें, तो भी नहीं सेम होता है। सामाजिक तौर पे क्या सभी मनुष्य एक तरीके के होते हैं? भाषाई भी अलग अलग, और चारित्रिक भी क्या होता है? अलग अलग होते हैं। सभी का अपना नेचर होता है, सभी का अपना कैरेक्टर होता है। नहीं, तो ये इन आयामों में
और समझ सकते हो, सोशल डेवलपमेंट में देख सकते हैं कि उसका जो होता है जाति, उसका जो वर्ग है, उसका जो धर्म है, उसका समुदाय है, उसमें भी विभिन्नताएं पाई जाती है। और इतना ही नहीं, जो सभी व्यक्ति है वह किन किन चीजों में विभिन्नताएं रखते हैं? रुचि में, अभिवृत्ति में। अभिवृत्ति मतलब समझ रहे हैं? अभिवृत्ति का मतलब होता है देखने का नजरिया। आप किस चीज के बारे में क्या ज्ञान रखते हैं, क्या सोच रखते हो, वही ना आपका एटीट्यूड है। तो अभिवृत्ति हो, उसके बाद आप सहानुभूति भी कह सकते हैं, सहानुभूति। एक होता है समानुभूति। सहानुभूति जो हम दूसरे के प्रति जो अपना एक क्या रखते हैं, भाव रखते हैं। और इन सब विभिन्नताओं का जो आधार होता है, आधार, वो आधार क्या है, किस चीज पर आप इस सब के विभिन्नताएं करते हैं? तो हो सकता है दो चीजें होती है मुख्य रूप से, आनुवांशिकता एवं वातावरण। सबका यही न जड़ है। अगर आपको आनुवंशिकता और वातावरण सही मिलता है तो उसके अनुसार आपको प्रोग्रेस भी होता है, विकास भी होता है। और विभिन्नताएं क्यों होती है? तो हमारे आनुवंशिकता के कारण और हमारे वातावरण के कारण। और ये सारा जो विभिन्नताएं पाई जाती है वह शिक्षक के सामने क्या करती है? एक चुनौती प्रस्तुत करती है। और अगर उस चुनौती को टीचर समझते हुए आगे बढ़ाने का प्रयास करता है तो क्या हो जाता है? कक्षा का वातावरण अच्छा बन जाता है, कक्षा सही ढंग से चलते हैं, बच्चों का विकास बढ़िया से होना शुरू हो जाता है। अब यहां से हम व्यक्तिगत विभिन्नता की बात करें, अगर व्यक्तिगत विभिन्नताएं की बात करें तो अभी आपने देखा कि दो तरीके से होता है। एक होता है आनुवांशिक और दूसरा जो है आपका वह क्या होता है? वातावरण, जिससे हम लोग क्या करते हैं? अर्जित करते हैं। एक तो हमें जन्मजात धरोहर में मिल जाता है और दूसरा हम वातावरण में आकर एक्वायर करते हैं, अर्जित करते हैं। अब आप ही बताइए, हमारे जन्मजात में क्या मिल जाता है? तो हमको मिल जाता है शारीरिक, शरीर हम लोग को मिल जाता है। और क्या मिल जाता है? मानसिक, मेंटल, नहीं, ये मिलता है। तीसरा क्या होता है आपका? स्वभाव। यह सब कहां से आता है? मेंटल जो कंडीशन है आपकी वो तो आपको नेचर ने दिया, आनुवंशिकता ने दिया, जैविक है। आपका स्वभाव भी नहीं। और अर्जित क्या करते हैं आप लोग? तो सामाजिक, नहीं, और क्या करते हैं? सांस्कृतिक। सांस्कृतिक का मतलब जो आपके रीति रिवाज परंपरा से चली आ रही है। उसके बाद पर्यावरणीय, या जिसको आप कहते हैं वातावरणीय, और एक सामवेगिक। तो ये सारा जो चीज है आप कहाँ क्या करते हैं? एक्वायर करते हैं, प्राप्त करते हैं, नहीं। तो ये सारा चीज जो होते हैं वो आप अर्जित करते हैं। ये सारा व्यक्तिगत विभिन्नता का क्या होता है? एक कारण होता है, नहीं। अब सुनिएगा, एक चीज है आगे, सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो हम फिर बात करते हैं। तो आइए थोड़ा सा और जानते हैं। एक है जेम्स ड्रेवर। जेम्स ड्रेवर महोदय जो है यह कहते हैं व्यक्तिगत भिन्नता के बारे में कि कोई व्यक्ति अपने समूह के शारीरिक तथा मानसिक, चाहे शारीरिक रूप से हो तथा मानसिक, शारीरिक तथा मानसिक गुणों के औसत से जितनी भिन्नता रखता है, जितनी भिन्नता रखता है,
यानी कोई भी व्यक्ति है अपने समूह से, जो आसपास के हैं लोग, उसका जो समूह है, शारीरिक तथा मानसिक गुणों के औसत से जितनी भिन्नता रखता है उसे वैयक्तिक या व्यक्तिगत विभिन्नताएं कहते हैं। यह है जेम्स ड्रेवर के अनुसार। एक बात ध्यान रखिएगा कि जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है उसका सर्वप्रथम जो अध्ययन किए थे, व्यक्तिगत विभिन्नता का सर्वप्रथम अध्ययन करने वाले जो थे उनका नाम था गाल्टन महोदय। तो सर्वप्रथम अध्ययन किए थे व्यक्तिगत विभिन्नता का गाल्टन महोदय ने किए थे, याद रखिएगा। ओके। अच्छा, भिन्न भिन्न व्यक्ति में उसका चाहे स्वभाव हो, चाहे बुद्धि हो, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, ये सब जो होती है, जो भिन्नताएं होती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। नहीं, अब व्यक्तिगत भिन्नता बहुत तरीके से हो सकती है, चाहे परिवार के समुदाय के आधार पर हो, संवेग के आधार पर हो, चाहे बुद्धि के आधार पर हो। अब सवाल उठता है कि आखिर व्यक्तिगत भिन्नता होती क्यों है, यानी व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण क्या है? तो उसका कारण क्या क्या हो सकता है? जनरली तो दो चीजें होती है, एक होता है वातावरण और दूसरा होता है आनुवंशिकता, लेकिन और सारे कारण भी तो होंगे। तो हम लोग आज जानने का प्रयास करते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं के कारण। तो व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण क्या क्या है? पहला तो हो सकता है आनुवंशिकता, यानी अगर माता पिता का स्वभाव क्या है, क्रोधित करने वाला, आक्रामक है, तो बच्चे में भी आने की संभावना है। अगर माता पिता अच्छे गुण से लैस है तो बच्चे भी उसी प्रकार के होंगे। उसके बाद चाहे वह कलर में हो, रूप में हो, रंग में हो, वजन में हो, नहीं आकार में हो, सब क्या है? ये विभिन्नता किससे होती है? आनुवंशिकता के। लैंगिक विभिन्नताएं भी होती है, नहीं वातावरण, आपको जिस प्रकार का वातावरण मिलता है उसी प्रकार के क्या बन जाती है? आपका व्यक्तिगत पाई जाती है गुण। आयु एवं बुद्धि के अनुसार, इसके अनुसार भी अंतर होता है। और परिपक्वता, जैसे जैसे आपकी आयु बढ़ती है, जैसे जैसे अवस्था बढ़ती है, उसके अनुसार ही आप में विभिन्नताएं भी बढ़ने लगती है। और आर्थिक स्थिति, इसका भी प्रभाव पड़ता है व्यक्तिगत भिन्नता पर। तो ये सारे कारण होते हैं किसी भी समाज में व्यक्तिगत भिन्नता होने के कारण। अब सवाल आता है कि शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है, विभिन्नताएं का महत्व क्या है? हम लोग क्यों आखिर इसको पढ़ते हैं? तो सबसे पहले व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण अध्यापन विधियां बनाने में आसानी हो जाती है। शारीरिक शिक्षा उसी के अनुरूप देने का प्रयास करते हैं। पाठ्यक्रम सबों को ध्यान में रख के बनाया जाता है। और वर्गीकरण भी व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर ही हम लोग करते हैं। व्यक्तिगत अंतर के प्रकार पहले समझ लीजिए आप लोग। देखिए, व्यक्तिगत अंतर दो प्रकार का होता है। एक होता है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के व्यक्तित्व लक्षणों में जो अंतर पाया जाता है, दो या दो से अधिक व्यक्ति, तो उसको हम लोग कहते हैं
इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, अंतर व्यक्तिक भिन्नता। और जब एक ही व्यक्ति में नहीं, जब एक ही व्यक्ति के व्यक्तित्व लक्षणों में अंतर पाया जाता है, मतलब एक ही व्यक्ति के व्यक्तिगत अंतर पाया जाता है व्यक्तित्व लक्षणों में, तो उसको कहते हैं हम लोग अंतरा व्यक्तिक। जैसे कोई व्यक्ति हो सकता है कि शारीरिक रूप से स्वस्थ हो लेकिन मानसिक तौर पर क्या हो, बीमार हो, सोचने में, समझने में, तर्क करने में वो ठीक नहीं हो, लेकिन शारीरिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अंतरा व्यक्तिक अंतर कहते हैं। कोई दिक्कत? इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस और इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के व्यक्तित्व लक्षणों में अंतर पाया जाए, समझे। और इंट्रा का मतलब क्या होता है, इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस, अंतर व्यक्तिगत अंतर जो होते हैं अंतरा, उसमें जब एक ही व्यक्ति के व्यक्तित्व के लक्षणों में क्या पाया जाता है, अंतर पाया जाता है। जैसे शरीर से स्वस्थ हो लेकिन मानसिक रूप से बीमार हो। तो आइए इसको देखते हैं व्यक्तिगत अंतर के प्रकार को। पहला है इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी अंतर व्यक्तिगत अंतर। ये क्या होता है, तो जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के व्यक्तित्व लक्षणों में पाया गया अंतर। याद रखिएगा इसको, जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के व्यक्तिगत जो व्यक्तित्व होता है उसमें जो अंतर पाया जाता है लक्षण में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अंतर में होगा दो या दो से अधिक, और अंतरा रहेगा तो एक ही व्यक्ति के व्यक्तित्व के लक्षणों में अंतर पाया जाए। एक ही व्यक्ति के, हो सकता है कि उसका भाषाई क्षमता अच्छा हो लेकिन वह सांवेगिक रूप से ठीक ना हो। एक ही व्यक्ति के व्यक्तित्व लक्षण में जब अंतर पाया जाए तो उसी को कहा जाता है अंतरा व्यक्तिगत या व्यक्तिक अंतर। उसको कहते हैं इंट्रा। इंट्रा में होता है, इंट्रा में देखो ए लगा है ना, अ माने एक व्यक्ति के, तो ध्यान रखिएगा इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस, अंतरा व्यक्तिक अंतर। यानी एक ही व्यक्ति के व्यक्तित्व लक्षणों में पाया गया अंतर जैसे एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं, कोई भी व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ है
लेकिन मानसिक रूप से बीमार है, लेकिन मानसिक रूप से बीमार है। तो इसको कहा जाता है अंतरा व्यक्तिक अंतर। एक लाइन में समझे तो बोल सकते हैं कि अंतर व्यक्तिक अंतर जो होता है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के जब व्यक्तित्व लक्षणों में अंतर पाया जाता है तो उसको अंतर व्यक्तिक अंतर कहते हैं। और जब एक ही व्यक्ति के व्यक्तित्व लक्षणों में अंतर पाया जाता है तो उसको अंतरा व्यक्तिक कहा जाता है। तो ये था व्यक्तिगत अंतर के बाद। तो आइए व्यक्तिगत भिन्नता की प्रकृति और विशेषताएं सबसे जाने। अच्छा, व्यक्तिगत जो भिन्नता होती है उसकी नेचर क्या है या विशेषता है। अच्छा, कोई भी दो व्यक्ति पूरी तरीके से समान नहीं होते। क्या होते हैं? नहीं। व्यक्तित्व के केवल मापनीय अंतर ही व्यक्तिगत अंतरों में शामिल है। जो व्यक्तिगत अंतर है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। किसी भी समूह में व्यक्तियों का झुकाव औसत या औसत स्कोर की ओर होता है और व्यक्तिगत विभिन्नता मनुष्य के विभिन्न प्रकार के विकास का क्या होता है? आधार होता है। कोई जो व्यक्तिगत भिन्नता होता है वह विभिन्न प्रकार का जो विकास होता है उसी का क्या कहलाता है? आधार। तो एक हेडिंग डालिए, व्यक्तिगत विभिन्नता की प्रकृति। व्यक्तिगत विभिन्नता की प्रकृति एवं विशेषताएं। तो आइए देखते हैं एक करके व्यक्तिगत विभिन्नता की प्रकृति और विशेषताएं। तो सबसे पहला, कोई भी दो व्यक्ति पूरी तरह से समान नहीं होते। पूरी तरह से समान नहीं होते हैं। यह है दुनिया का रीत। और व्यक्तिगत अंतर में क्या शामिल होता है? तो व्यक्तित्व के केवल जो मापनीय अंतर होता है, मापने योग, वही व्यक्तिगत अंतरों में शामिल होता है। तीसरा, किसी भी समूह का जो व्यक्तियों का झुकाव होता है औसत या औसत स्कोर की होता है। और व्यक्तिगत विभिन्नता जो होती है वह मनुष्य के विभिन्न प्रकार के विकास के आधार होते हैं। विकास के आधार होते हैं। तो ये सारा जो है व्यक्तिगत विभिन्नता की प्रकृति कहिए या उसकी विशेषताएं कहिए। कोई भी दो व्यक्ति पूरी तरीके से समान नहीं होते। इसको सुधार लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा। अब व्यक्तिगत भिन्नता की प्रकृति और विशेषताएं देखें। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर शिक्षक की भूमिका क्या होती है। आखिर शिक्षक व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखकर कैसे अपनी भूमिका को अदा करते हैं। तो कैसा होना चाहिए? एक शिक्षक का गुण कैसा होना चाहिए? पथ प्रदर्शक का होना चाहिए, रास्ता दिखाने वाला होना चाहिए ना। दूसरा, प्रेरित करने वाला होना चाहिए। बच्चे को जो हमेशा क्या करे? प्रेरित करे, अभी प्रेरणा दे, कुछ ऐसा चीज करे कि बच्चा हमेशा काम को करने के लिए उत्सुक रहे। नहीं,
और वातावरण को कैसा बनाना चाहिए, अधिगम के लायक बनाना चाहिए। नहीं, टीचर का क्या गुण है कि वातावरण को गंदा ना होने दे, बच्चे का ध्यान केवल और केवल कहां पे लेकर जाए, अधिगम की ओर। बच्चा हमेशा उसी की ओर सोचे समझे। नहीं, तो अधिगम की परिस्थिति का निर्माण करना, और चौथा, अधिगम को कैसा होना चाहिए, अवसर प्रदान करने वाला ना। ये सबसे बड़ी बात होती है, बच्चे को अवसर मिलना बहुत जरूरी है। और पांचवा पॉइंट है प्रबंधक, प्रबंधक का होना चाहिए। और छठा, सहारा देने की भूमिका, नहीं स्कैफोल्डिंग, बच्चे को आप सहारा दे, ऐसा ना कि आप ही सब कुछ कर देते हैं। यानी बच्चे को सहारा देने की मात्रा उसके निष्पादन पर निर्भर करती है। तो ये सब चीज है। अब आप जब व्यक्तिगत भिन्नता में समूह बनाते हैं तो दो प्रकार से समूह बनाते हैं, या तो सहयोगात्मक बनाते हैं या विषम योग्यता समूह बनाते हैं। सहयोगात्मक जिसको समांगी होमोजीनियस ग्रुप्स कहते हैं, और विसमांगी जिसको आप हेट्रोजीनियस ग्रुप्स कहते हैं। तो पहले इसको नोट कीजिए, फिर बात करते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता जो होती है उसके दो प्रकार के हम लोग करते हैं। यानी व्यक्तिगत भिन्नता का जो समूह बनाते हैं हम लोग, तो वह समूह जो होती है दो प्रकार की होती है। यानी दो प्रकार की समूह बनाया जाता है व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर। और पहला की बात करें तो हम कह सकते हैं उसको समांगी या समयोग्यता समूह, समयोग्यता समूह, और इसी को इंग्लिश में कहा जाता है होमोजीनियस ग्रुप्स, होमोजीनियस ग्रुप्स। ये क्या होता है तो ध्यान दीजिएगा, इसमें हम एक योग्यता जैसी कोई बच्चों को एक समूह में कर देते हैं। जैसे 6 बच्चे को सकारात्मक नहीं सीख सके रहे थे तो उनका एक समूह बनाकर सिखा दे गए, तो वो क्या कहलाती है, समयोग्यता समूह। मान लीजिए कि 6 बच्चा था और 6 बच्चा नहीं सीख रहा था, तो हमने उसको क्या कर दिया, एक समूह में बना दिया और उसके बाद उसको सिखा दिया। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समयोग्यता समूह या समांगी समूह। यानी एक योग्यता नहीं, इसका हो जाएगा, इसमें किसको शामिल कीजिएगा, एक योग्यता जैसे बच्चे को इसमें क्या किया जाएगा, बच्चे को समूह में कर दिया जाता है। कहां कर दिया जाता है, समूह में कर दिया जाता है। इससे क्या फायदा होता है कि बच्चे जो होता है आराम से सीख जाते। तो यह हो गया कौन सा, समांगी या समायोजन समूह। दूसरा आता है बी समांगी, वी समांगी समूह या विषम योग्यता समूह, जिसको इंग्लिश में हेटेरोजीनियस कहा जाता है, हेटेरोजीनियस ग्रुप्स। ये क्या होता है, तो इसमें हम अलग अलग विषम योग्यता जैसे
वाले बच्चों को एक समूह में कर दिया गया। जैसे 6 बच्चे का ग्रुप बना दिया हो, एक अच्छा, दूसरा अच्छा, तीसरा कम अच्छा, तो सबसे अच्छा, उसके बाद अच्छा और बाद में कम अच्छा। तो इसमें बच्चे एक दूसरे से सीख लेते हैं और ज्यादा भी सीखते हैं। तो इस तरह के अध्यापक पढ़ाता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विषम योग्यता। यानी सिंपल सा बात है, अलग अलग इसमें जो होता है, अलग अलग विषम योग्यता वाले बच्चे को शामिल किया जाता है। ठीक है। अब एक बात और समझिएगा, जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है उसके 3 चरण होते हैं। कौन कौन? शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम। और तीनों को मिलाकर ही व्यक्तिगत भिन्नता में हम लोग अधिगम प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। तो सिंपल सा यहां से हम एक पॉइंट बना सकते हैं कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के 3 चरण होते हैं। कौन कौन होता है? पहला टीचर यानी शिक्षक, जिसको हम लोग कहते हैं स्वतंत्र चर। दूसरा जो आता है स्टूडेंट यानी शिक्षार्थी या विद्यार्थी। और यह जो होता है आश्रित होते हैं। आश्रित किस पर आते हैं? शिक्षक पर, शिक्षक एवं किस पर? पाठ्यक्रम पर। तो याद रखिएगा, शिक्षक होता है स्वतंत्र चर और जो विद्यार्थी होते हैं वो आश्रित चर होते हैं। और तीसरा होता है जिसको हम लोग पाठ्यक्रम बोलते हैं, जिसे हम लोग मध्यस्थ चर कहते हैं। मध्यस्थ मतलब यह शिक्षक के लिए भी उतने ही लाभदायक है और स्टूडेंट के लिए, दोनों में शामिल हो जाता है नहीं। तो यह है आपका मध्यस्थ चर। तो आइए व्यक्तिगत विभिन्नताओं का शैक्षिक महत्व की ओर हम लोग बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले हम लोग क्या करें, एक चीज और जान ले पहले। व्यक्तिगत विभिन्नता के अध्ययन की विधि हम कैसे, अगर हमें पता है कि व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है तो हम उसके कौन सी विधि के माध्यम से अध्ययन करें? नहीं, तो व्यक्तिगत विभिन्नता के अध्ययन की विधियां के बारे में हम लोग पहले जानकारी हासिल करें। कौन कौन सी विधि है जिससे अध्ययन करेंगे? तो पहला है बुद्धि परीक्षण के माध्यम से, नहीं, व्यक्तिगत विभिन्नता का अध्ययन करें। दूसरा व्यक्तित्व परीक्षण कर लीजिए। तीसरा उपलब्धि परीक्षण, उपलब्धि, बच्चा ने कितना उपलब्धि किया, क्या पाया। चौथा अभिरुचि परीक्षण, बच्चे का किस चीज पर कितना रुचि है। और पांचवा संवेग परीक्षण, संवेग परीक्षण। छठा अभिक्षमता परीक्षण, अभिक्षमता भी देख लेना है उसके अनुसार। और
तो ये जो 6 टर्म्स है जिसके आधार पर हम व्यक्तिगत विभिन्नता को जान सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित प्रविधियां कौन कौन सी है, कौन कौन सी इसमें प्रविधियां चलती है। सबसे पहले प्रोजेक्ट प्रणाली, करके सीखो सिद्धांत पर आधारित है प्रोजेक्ट ना। और एक आता है इकाई या विनेटिका प्रणाली, जन्मदाता कार्लटन वासवन, पाठ्यक्रम को छोटे छोटे खंडों में बांट कर कीजिए। नहीं तो आइए एक एक करके हम लोग जानने का प्रयास करते हैं व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित प्रविधियां कौन कौन सी है। व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित प्रविधियां, यानी कौन कौन सी विधि हम लोग अपनाएंगे बच्चों के भिन्नता को देखते हुए। नहीं तो सबसे पहला चलता है प्रोजेक्ट प्रणाली। प्रोजेक्ट प्रणाली, प्रोजेक्ट प्रणाली में क्या होता है, करके सीखो, करके सीखो पर आधारित सिद्धांत है। यानी बच्चे को क्या करना है, कोई भी कार्य को खुद करवा के सीखने का मौका देना है। करके सीखना जिसे कौन दिया था, जॉन डीवी। प्रोजेक्ट प्रणाली के भी जन्मदाता कौन है, जॉन डीवी। दूसरा आता है किलपैट्रिक, सॉरी करके सीखो किसका है, किलपैट्रिक का है। ओह सॉरी, किलपैट्रिक। करके सीखो प्रोजेक्ट प्रणाली के। एक था इकाई या विनेटिका प्रणाली। हाँ, इकाई या विनेटिका प्रणाली जिसके जन्मदाता है कार्लटन वासवर्न। इस सिद्धांत क्या कहता है कि पाठ्यक्रम को छोटे छोटे खंडों में बांट दिया जाए ना, छोटे छोटे खंडों में बांट कर पढ़ाना। तीसरा आता है डाल्टन प्रणाली। डाल्टन प्रणाली में क्या किया जाता है कि छात्र की रुचि और क्षमता योग्यता द्वारा कार्य करने की स्वतंत्रता होती है। छात्र की रुचि, जिस प्रकार का उसका रुचि है, रुचि क्षमता योग्यता द्वारा कार्य करने की क्या रहती है, स्वतंत्रता रहती है। किलपैट्रिक सिद्धांत दिया था, सिद्धांत दिया जॉन डीवी करके सीखने करके सीखने पर जोर दिया है जॉन डीवी ने, और किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट प्रणाली दिया। यानी प्रोजेक्ट प्रणाली में भी जोर दिया जाता है करके सीखने पर, ऐसे करके सीखने का सिद्धांत दिया जॉन डीवी, और प्रोजेक्ट प्रणाली के जन्मदाता माने जाते हैं किलपैट्रिक, यह सिद्धांत जो दिए थे। डाल्टन प्रणाली हो गया। एक आता है डेक्रोली प्रणाली। डेक्रोली प्रणाली, डेक्रोली प्रणाली क्या है, तो इसमें भी बालकों का जो विभाजन होता है, बालकों का विभाजन
उनकी रुचि तथा क्षमता के अनुसार होता है। यानी जिस प्रकार के बच्चे की क्षमता होती है, जिस प्रकार की रुचि होती है, उसी के अनुसार बालकों का विभाजन कर दिया जाता है और उसी प्रणाली से डेक्रोली प्रणाली कहते हैं और इस प्रकार से बच्चे को जानकारी दी जाती है। अब अगला आता है जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली। तो कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली में क्या करिएगा आप लोग, समय सारणी का बंधन नहीं होता इसमें, आप कितने समय में करते इसका कोई मायने नहीं रखता। यानी समय सारणी का बंधन नहीं होता कि आप इतने समय में इसको समाप्त करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट तो इसमें काम करता है किंडरगार्टन प्रणाली। किंडरगार्टन प्रणाली जिसे दिया था फ्रोबेल, यानी इनके जो जन्मदाता है, जन्मदाता फ्रोबेल। और ये क्या करता है, तो इसमें बालक को खेल खेल में शिक्षा प्रदान की जाती है। खेल खेल में शिक्षा प्रदान करना ये किंडरगार्टन प्रणाली कहलाती है, जिसे फ्रोबेल ने दिए थे। उसके बाद एक बेहतरीन प्रणाली और आती है जिसको बोलते हैं मॉन्टेसरी प्रणाली। मॉन्टेसरी प्रणाली खेल खेल में जोड़ दिया किंडरगार्टन ने, नहीं, या खेल विधि के जन्मदाता, ठीक है। तो खेल खेल में किंडरगार्टन ने दिया कि बच्चा को खेल खेल में क्या करना है, शिक्षा देना है। मॉन्टेसरी जो है वो कौन सी शिक्षा की बात करते हैं, देखिए मॉन्टेसरी प्रणाली जिसकी जन्मदात्री की बात करें तो ये है डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी। इन्होंने क्या कहा, ज्ञानेंद्रियों के आधार पर ज्ञानेंद्रियों के आधार पर शिक्षा मंद बुद्धि बालकों के लिए। बहुत उपयोगी माना जाता है। एक होता है बेसिक शिक्षा प्रणाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा भी है, ऐसे सीटेट में तो नहीं पूछा है। बेसिक शिक्षा प्रणाली, इसके जन्मदाता कौन है, बेसिक शिक्षा प्रणाली के जन्मदाता महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ये क्या बताते हैं, बालक के सर्वांगीण विकास की बात करते हैं। बालक के सर्वांगीण विकास की बात करते हैं। ये है किस पर आधारित है, हस्तकला पर आधारित है। हस्तकला पर आधारित है। उसके बाद निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की बात करते हैं। तो ये बेसिक शिक्षा प्रणाली था। कुछ क्वेश्चन है, बताइए तो। व्यक्तिक विभिन्नता की अवधारणा की खोज कौन दिया था, व्यक्तिक विभिन्नता थॉर्नडाइक ने, टेलर ने, गाल्टन ने, टर्मन ने, कौन। तो व्यक्तिक विभिन्नता की अवधारणा की खोज जो किए थे सबसे पहले दिए थे गाल्टन ने, लेकिन खोज किए थे टर्मन ने। अच्छा, जब एक व्यक्ति दूसरे से रूप, रंग, रुचि, अभिरुचि आदि में भिन्न हो तो कहा जा सकता है अधिगम अक्षमता, व्यक्तिक विभिन्नता, विकृत व्यक्तित्व। तो व्यक्तिक भिन्नता,
बताइए व्यक्तिक विभिन्नता पर आधारित शिक्षण विधि कौन है? डाल्टन प्रणाली, प्रोजेक्ट प्रणाली, मॉन्टेसरी प्रणाली, उपरोक्त सभी? तो सभी। हेलो फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, कैसे हम लोग शैक्षिक अनुप्रयोग करते हैं ना। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, शैक्षिक अनुप्रयोग। शिक्षा में कैसे इसका उपयोग किया जाता है? तो सबसे पहले रचनात्मक समूह बनाई जाए, नहीं चाहे क्लास के अंदर हो चाहे क्लास में हो। उसके बाद पाठचर्या विकास पर जोर दिया जाए। शारीरिक विभिन्नताओं को अंतर में रखा जाए। उसके बाद सहयोगात्मक अधिगम हो। सहयोगात्मक अधिगम पर बल देकर और जो छात्र वर्गीकरण की नवीन विधि है उसका हम उपयोग कर सकते हैं। अब कौन सी है नवीन विधि? तो उसमें आ सकता है सामान्य, निम्न और श्रेष्ठ, इन तीनों श्रेणियों को ध्यान में रखकर उसके बाद व्यक्तिगत शिक्षण को ध्यान में रखा जाए। व्यक्तिगत शिक्षण की व्यवस्था की जाए। कक्षा का आकार कैसा रखा जाए? कक्षा का आकार सीमित किया जाए। उसके बाद जो आप शिक्षण पद्धति चला रहे हैं, शिक्षण पद्धतियों में परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन का मतलब क्या? व्यक्तिगत भेदों के अनुसार शिक्षण किया जाए जिसमें गतिविधि क्रियात्मक और मनोवैज्ञानिक होना चाहिए। नहीं, उसका पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण हो, बालक बालिकाओं की रुचि हो, अभिवृत्तियों और आकांक्षाओं में अंतर होता है, इसलिए सबके लिए एक समान पाठ्यक्रम नहीं होना चाहिए। इच्छा अनुसार विषय चुनने की क्या होनी चाहिए? स्वतंत्रता होनी चाहिए। और आर्थिक और सामाजिक अवस्थाओं के अनुसार होना चाहिए शिक्षण पद्धति। तो ये सारा चीज अपनाकर हम व्यक्तिगत विभिन्नता को अपने शैक्षणिक उपयोगिता में ला सकते हैं, अनुप्रयोग में ला सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, और नए व्यूअर्स हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके लिंक ज़्यादा शेयर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिए, जिससे जब भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। तो फिर मिलते हैं। बी एंजॉय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।